Students, good morning to everyone. Today we can speak about the cascade control system. Hello. Okay. Yes sir, मैडम मेरा can वॉइस आ hear रहा now. हाँ जी आ रहा है सर, अब आ रहा है. ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी लूप कंट्रोल्स में कैस्केड और रेशियो कंट्रोल्स के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल लूप्स है जो इंडस्ट्री में फ्रीक्वेंटली यूज होता है आपका प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके कंट्रोल करने में. तो आज के ये लेक्चर में हमें कैस्केड कंट्रोल क्या होता है और रेशियो कंट्रोल क्या होता है, ये क्यों इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इनसे यूज करने से क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, एप्लीकेशंस क्या है, और कुछ डायग्रामेटिक एग्जांपल्स भी दिखेंगे और साथ साथ में ये कैसा काम करता है इनको ब्रीफली थोड़ा हमें डिस्कस करेंगे. सो नाउ आई विल स्टार्ट द फर्स्ट विद द कैस्केड कंट्रोल. सो यहाँ देखिए इंडस्ट्री में बहुत सारे, जैसा केमिकल इंडस्ट्रीज है, प्रोसेस प्लांट्स है, मेन प्रॉब्लम होता है लीकेज. क्योंकि प्लांट नए नए होता है तभी उसका मेंटेनेंस इश्यूज नहीं होता है. जैसा प्लांट उसका एज बढ़ते जाएगा तो उसमें सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स जो प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, जो स्टार्टिंग में जैसा काम करता है वैसा नहीं होता है. इसमें एक मेजर डिसएडवांटेजेस है वो लीकेजेस है. जो डिस्टर्बेंसेस जो है आपका पैरामीटर को सेट पॉइंट पहुंचने में दिक्कत देता है या नहीं तो आपका प्रोसेस को बहुत डिले करता है. एक्चुअली एक प्रोडक्शन नए नए होते हैं तभी उसको बनाने में आपको, मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए जो टाइम लगता है, जैसे एज बढ़ते जाता है, ये लीकेज की वजह से वो टाइम जो है इंक्रीज होते जाता है. तो इसको कैसा वो ओवरकम करें. तो मेरे प्लांट का हर लीकेजेस को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ या हर लीकेजेस को मैंने कंपनसेट नहीं कर पाता हूँ. ओके, सो इनको और कुछ तरीका है. चलो मैं एक बार कंपनसेट कर दिया तो और एक बार वो लीकेज इनकॉर्पोरेट हुआ तो मेरे पूरा लाइन को बंद करना पड़ेगा और उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा. तो अगर मैंने इसको रेगुलेट कर सकता हूं तो मेरे लीकेज के हिसाब से मेरे प्रोसेस फ्लो को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं तो मेरा पहले जैसा है वैसा ही मेरा प्रोसेस क्वालिटी रहेगा और मेरा टाइम लैग भी कम होते जाएगा. सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमें इंडस्ट्री में लीकेजेस का क्या प्रॉब्लम करता है. यहां देखिए मैंने दो एग्जांपल्स इधर बता रहा हूं. एक सिंपल फीडबैक लेवल कंट्रोल है जो पहले वाला जो है विदाउट लीकेज का है, दूसरा वाला जो है विद लीकेज का है. ओके, सो पहले एग्जांपल में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये कैसा काम करता है एक बार देखते हैं. कि मेरे टैंक में लेवल मेंटेन करना है. मान लेंगे मेरे टैंक में लेवल जो है ऑलरेडी 40% है, मेरे को चाहिए 70% लिक्विड लेवल चाहिए. तो ये क्या करेगा, ये जो लेवल ट्रांसमीटर है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ कैपेसिटिव टाइप का दिख रहा है. तो ये लेवल ट्रांसमीटर क्या करता है, ये जो लेवल को पीवी में कन्वर्ट के कंट्रोलर को देता है. तो कंट्रोलर में हमें एसपी प्रोवाइड करते हैं, सेट पॉइंट 70% चाहिए और मेरा पीवी है 40% है. तो कंट्रोलर इसको एनालिसिस करेगा, आपका पीएडी के हिसाब से कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा. मोस्ट प्रोबेबली यहाँ मेरा एरर 30% है तो मेरा कंट्रोल सिग्नल भी कम होगा. तो इसका मतलब है मेरा वाल्व शायद फुल ओपन ना हो सकता है, तो मेरा वाल्व थोड़ा पार्शियली ओपन है. हम इमेजिन करेंगे कि एज पर दिस पैरामीटर्स के हिसाब से ये एरर आपका 30% होने की वजह से वाल्व एक 40% खुल जाता है मान लेंगे. तो नॉर्मल अगर लीकेज नहीं होगा तो ये 40% कंट्रोल सिग्नल पे आपका वाल्व भरने के लिए एक, मतलब आपका टैंक भरने के लिए 15 मिनट लगता है. ओके, तो यहां आएंगे सेकंड डायग्राम में. तो यहां क्या होगा, सेम वही है. यहां भी मेरा लेवल है 40% है और मेरा यहाँ सेट पॉइंट 70% है. तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी कंट्रोल सिग्नल उतना ही जनरेट करता है, ए बी कंट्रोल सिग्नल उतना ही जनरेट करता है 40% का. मतलब मेरा एरर 30% है तो कंट्रोल वाल आपने दिया वो पीआईडी पैरामीटर्स के हिसाब से कंट्रोल वाल खोलने के लिए 40% खोलने के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुआ. दोनों डायग्राम में मेरा कंट्रोल सिग्नल सेम है क्योंकि मेरा एरर सेम है, मैंने दिया हुआ पीआईडी पैरामीटर सेम है, ऐसा अज्यूम करेंगे. सो इसके हिसाब से मेरा दोनों कंट्रोल सिग्नल 40% होगा. लेकिन अब बताइए किसमें पानी जल्दी भर जाता है. राइट, फर्स्ट वाले में पानी जल्दी भर जाता है. पहले वाले में आपको 15 मिनट लगता है तो दूसरा वाले में आपको 15 मिनट से ज्यादा लगेगा. क्यों, क्योंकि वाल तो 40% खुल रहे, लेकिन
यहाँ पानी का पाइपलाइन में देखिए, पंप से पहले कुछ लीकेज है, पंप के बाद भी एक लीकेज है। अगर ये लीकेज मेजर होगा तो आपका पानी 40% खुलेगा, लेकिन फ्लो स्पीड जो है कम हो जाता है। फ्लो स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अगर फ्लो स्पीड कम हो गया तो पहले वाले में भरने के लिए जितना टाइम लगता है, सेकंड वाले में उतना ही टाइम नहीं लगता है, इसको ज्यादा टाइम लगता है। तो वो टाइम डिपेंड करेगा आपका लीकेज के ऊपर। अगर लीकेज ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, लीकेज कम होगा तो कम टाइम लगेगा। तो क्या सर, हमें अगर पहले वाले जैसा इसको भी हमें उतने ही टाइम में कर नहीं सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां मेरा कंट्रोलर को ये लीकेज का बिहेवियर नहीं मालूम पड़ रहा है। लीकेज कितना है, क्या है, उसको मालूम नहीं है। अगर यहाँ लीकेज का मालूम होता, या सिंपली कहना है तो यहाँ पानी का स्पीड मालूम होता, तो कंट्रोलर क्या करेगा? उसके हिसाब से ये लाइन का पानी का लीकेज की वजह से स्पीड कम हो जाता है, तो लीकेज वो स्पीड को बढ़ा के वो टाइम लैग को कम कर सकता है। मगर आपका कंट्रोलर को वो इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या, यहाँ जो आपका लीकेज कितना है? सो नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होता है? प्रोसेस डिले हो जाता है, शायद आपका प्रोसेस सेट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता है। अंडरस्टैंड? लेट्स कम सी वन मोर एग्जांपल। सो यहां देखिए एक हीट एक्सचेंजर है, जहां हीट एक्सचेंजर में नीचे देखेंगे डायग्राम में कि मेरा यहाँ एक हीट एक्सचेंज का मतलब, ये हीट एक्सचेंजर क्या करता है? स्टीम से हीट करता है। मतलब यहां से आपका प्रोसेस में नीचे बॉटम पाइपलाइन से कोल्ड वाटर देंगे, अंदर क्या होगा, स्टीम बेच के ये कोल्ड वाटर का पाइप स्ट्रीम्स में स्टीम की वजह से हीट को बढ़ा के आउटपुट में आपका हॉट वाटर आता है। तो यहाँ क्या किया, ये फीडबैक कंट्रोल लूप है कि मेरा आउटपुट में बिठाया हुआ है, नॉट ए फीड फॉरवर्ड। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हमने, ये टेम्परेचर सेंसर जो है आउटपुट में लगाया। इधर टेम्परेचर कितना चाहिए? मेरे को चाहिए 70 डिग्री। मान लेंगे कि मेरा प्रेजेंट यहाँ टेम्परेचर जो है, मेरा प्रेजेंट टेम्परेचर जो है 70 डिग्री, और मेरे को चाहिए 100 डिग्री। तो मेरा एरर कितना? 30 डिग्री है। तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर ट्रांसमीटर इधर का आउटपुट टेम्परेचर देखेगा, और यहाँ 70 डिग्री है तो मेरे को टेम्परेचर चाहिए 100 डिग्री है, तो एरर जो है 30 डिग्री है। इसका हिसाब से यहाँ भी मेरा वॉल एक 20%, 30%, 40% जो पीआईडी वैल्यू आपने दिया हुआ है उसके मुताबिक यहाँ कंट्रोल वॉल खुलता है। ओके, सो हम इमेजिन करेंगे एक सेम 40% खुलता है। सो उसके हिसाब से अगर यहाँ देखिए, ये स्टीम लाइन में यहाँ लीकेज है। अगर ये लीकेज नहीं होता तो ये 40% जो वॉल खुला है आपका प्रोग्राम एल्गोरिथम के हिसाब से, इट्स सफिशिएंट टू ईट द लिक्विड इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और इन द फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। एक 20 सेकंड 30 सेकंड्स में आपका सेट पॉइंट पे अचीव होने के चांसेस होता है, मान लेंगे। लेकिन जब यहाँ लीकेज होगा, स्टीम पूरा बाहर चले जा रहा है, तो फ्लो रेट सेम मिलता है 40% में? नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वाल खोलने का जो है वो डिसाइड हो रहा है आपका एरर के मुताबिक। आपको क्या चाहिए और ये क्या है, आपका टेम्परेचर कितना है। तो मेरा टेम्परेचर 70 है और मेरा सेट पॉइंट जो है 100 है, तो एरर 30% है। अगर आपको वाल ज्यादा खुलना है, या नहीं तो आपका सेट पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, या नहीं तो आपका आउटपुट टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए। मतलब एरर में पीवी एसपी में दोनों अंतर होगा तो ही यहाँ वाल्व ओपनिंग फर्क पड़ सकता है। अदरवाइज आपका ये स्टीम लीकेज की वजह से ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मान लीजिए मैं ये लीकेज को भी एनालिसिस करूंगा और उसके हिसाब से मेरा फ्लो रेट को कम ज्यादा कर सकता हूं। अगर लीकेज ज्यादा है तो वो लीकेज को तो हम अरेंज नहीं कर पा रहे मान लेंगे, तो अगर मैंने जितना लीकेज जा रहा है उसके हिसाब से वॉल को थोड़ा ज्यादा ओपन करके फ्लो रेट बढ़ा सकता हूं। तो मतलब मेरे कहने का है, अगर लीकेज होगा 40% की जगह पे मैंने 60% खोल दूंगा, तो मेरे टाइम लैग जो उसको लग रहा है, नॉर्मली डिले होने की वजह से एक 60 सेकेंड 70 सेकेंड जो लग रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। इट में कम टू 40 सेकेंड, 30 डिग्री 30 सेकेंड्स जो पहले था उसके जैसा हो जाता है। मींस मैंने यहां फ्लो स्ट्रीम का जो मेरा प्रोसेस का जो है, इसको क्या करना पड़ेगा, मैंने रेगुलेट करना पड़ेगा। रेगुलेट करने का मतलब है कि मेरा लीकेज ज्यादा होगा तो फ्लो वेलोसिटी को बढ़ाना है, लीकेज कम होगा तो फ्लो वेलोसिटी को कम करना है। ऐसा मैं कर सकता हूं तो मेरा जो है प्रोसेस स्पीड बढ़ेगा, और जो सेम पहले जैसा बिना लीकेज का जैसा वैसे ये काम करने का चांसेस है। ओके, सो हाउ वी कैन अचीव दिस वन?
सो सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम्स, सो ये लीकेजेस का प्रॉब्लम है, हमें पहले है कि फ्लो लाइन में जो आपका लीकेज के हिसाब से इनको रेगुलेट करना जरूरी है। मींस मेरा कंट्रोलिंग सिग्नल को मेरा लीकेज के हिसाब से भी मैंने मैनिपुलेट करना जरूरी है। मतलब मैंने सिर्फ ओनली एरर को एक ही नहीं देखना है, सेट पॉइंट और पीवी को एक को देख के मैंने कंट्रोल वाल्व का ओपनिंग को नहीं डिसाइड करना है, मैंने लीकेज के हिसाब से भी मेरा कंट्रोल वाल्व को मेंटेन करना पड़ेगा। तो हाउ वी कैन अचीव दिस वन, हमें इसको अचीव कर सकते हैं, द बेस्ट सॉल्यूशन इज कैस्केड कंट्रोल। सो हम अभी देखेंगे व्हाट इज कैस्केड कंट्रोल। तो कैस्केड कंट्रोल क्या है हम देखते हैं, नीचे और एक बार दोनों डायग्राम दिखा रहे हैं, लीकेज के इश्यूज क्या है, एक है लेवल कंट्रोल पे और एक हीट एक्सचेंजर का टेम्परेचर कंट्रोल पे एक्सप्लेनेशन है। सो कैस्केड कंट्रोल सिस्टम इज ए मल्टी लूप कंट्रोल सिस्टम है, मतलब मल्टी लूप। अभी तक हमने देखा है सारे सिंगल लूप, कल देखा था फीडबैक विद फीड फॉरवर्ड, वो भी मल्टी लूप था। आज ये क्या है, ये मल्टी लूप है, मतलब इसके अंदर आपका अंदर पीएडी लूप्स देखोगे, इट हैविंग ए 2 लूप्स। सो कैस्केड कंट्रोल सिस्टम इज ए मल्टी लूप कंट्रोल सिस्टम है, ए स्पेशल केस कंट्रोल सिस्टम है यूजिंग विद द ऑक्सिलरी कंट्रोल वेरिएबल्स। सो कैस्केड कंट्रोल सिस्टम कंटेन इंटीग्रेटेड सेट्स ऑफ कंट्रोल लूप्स। इसके अंदर क्या रहेगा, एक मेन कंट्रोल लूप रहता है और इसके अंदर और एक कंट्रोल लूप इनकॉर्पोरेट किया गया रहता है, उसी के अंदर और एक कंट्रोल लूप बिठाया रहता है, ताकि आपका डिस्टरबेंस के वजह से सिस्टम जितना डिविएट हो रहा है उसको रेगुलेट कर सके, उसको इंप्रूव कर सके। सो नॉर्मली अगर कम से कम बेसिक में देखते हैं तो कैस्केड कंट्रोल में 2 लूप्स रहेगा, मींस 2 लूप्स रहेगा, मतलब इसके अंदर 2 कंट्रोलर्स रहेगा, या नहीं तो 2 फीडबैक कंट्रोल एलिमेंट्स रहेगा, और या नहीं तो 2 सेंसर्स रहता है। ओके, एक तो इसमें जो मेन प्रोसेस लूप होता है या मेन प्रोसेस का ये जो ऑपरेशन होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कंट्रोल लूप, या नहीं तो अगर वहां जो यूज करने वाला कंट्रोलर को हम कहते हैं प्राइमरी कंट्रोलर। जो कंट्रोल लूप आपका डिस्टरबेंस को जो क्रिएट कर रहे हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए यूज करते हैं, उसको सेकेंडरी लूप कहते हैं। जैसा पहले वाला लेवल में देखते हैं, सो मेरा काम क्या है, लेवल को मेंटेन करना, अगर वो कंट्रोल लूप को हम कहते हैं लेवल कंट्रोल लूप। और इसके बाद उसके नीचे अगर हमने उसको रेगुलेट करने के लिए, फ्लो को रेगुलेट करने के लिए अगर और एक दूसरा चीज कुछ लूप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसको सेकेंडरी लूप बोलते हैं। तो और देखते हैं, सो कैस्केड कंट्रोल सिस्टम इज ए मल्टी लूप कंट्रोल सिस्टम है, जहां आपका प्राइमरी लूप जो है सेकेंडरी लूप को एडजस्ट करता है। मतलब इसके अंदर 2 कंट्रोलर्स रहेगा, वो क्या करेगा, प्राइमरी कंट्रोलर जो है सेकेंडरी कंट्रोलर को एडजस्ट करता है। सो द सेकेंडरी वेरिएबल एडजस्टमेंट जो है प्राइमरी लूप का प्रोसेस लूप के अंदर होने की वजह से वो प्रोसेस को स्पीड अप हो जाता है। ओके, सो यहाँ मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि मेरा प्राइमरी कंट्रोल लूप का डिस्टरबेंस का वेरिएशंस को एलिमिनेट करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए मैंने और एक कंट्रोल लूप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करता हूं। सो ये और एक कंट्रोल लूप क्या करेगा, उस डिस्टरबेंस को रेगुलेट करेगा और सिस्टम का टाइम लैग को जो है रिड्यूस करेगा। यहाँ बाजू में आप देख सकते हैं एक कैस्केड लूप का अंदर जो आपको बता रहा है, सॉरी कैस्केड लूप नीचे वाला जो है सिंपल फीडबैक कंट्रोल है, विदाउट क्या ये है जो पहले हम देखा था, जैसे टेम्परेचर मेजर करेंगे और टेम्परेचर सेट पॉइंट से कंपेयर करेगा और यहाँ स्टीम को रेगुलेट करेंगे तो उसके हिसाब से टेम्परेचर आता है। तो यहाँ मेरा लीकेज था, हमने देखा है, वो लीकेज को अवॉइड करने के लिए, फ्लो रेगुलेट करने के लिए हमने यहाँ एक फ्लो कंट्रोल लूप डाला। इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे वर्किंग कैसा है। सो नेक्स्ट वी कैन सी द ब्लॉक डायग्राम। अगर यहाँ देखते हैं तो इसके अंदर 2 लूप रहेगा, जैसा हमारा कंट्रोल पीआईडी कंट्रोल लूप या फीडबैक कंट्रोल लूप में देखे थे हम, क्या रहता है, एक कंट्रोलर रहता है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट रहता है, सेंसर रहता है और प्रोसेस रहता है। सो अगर आपने इनर लूप को अवॉइड कर दीजिए, यू कैन इमेजिन मेरा इनर लूप नहीं है, यहाँ जो सेकेंडरी लूप दिखा रहा हूँ ये लूप नहीं है मान लेंगे, तो एक बार देखो ये जो है पहले आपका प्रोसेस है जो आपका लेवल मान लेंगे। सो यहाँ लेवल सेंसर बिठाएंगे और लेवल सेंसर इसको मेजर करेगा और लेवल फीडबैक जाके कंट्रोलर को देता है। सो कंट्रोलर क्या करता है, आपने दिया हुआ एसपी को पीवी को कंपेयर करेगा और उसको एरर जनरेट करता है। सो एरर को एम्पलीफाई करके पीआईडी के एल्गोरिथम के हिसाब से कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। यहाँ देखिए ये वाला हमने इनर लूप को दे रहे, अगर इमेजिन करेंगे पहले क्या करते थे, ये इनर लूप को नहीं देते थे, सीधा ये U1 लेके जाके ये 1 का इनपुट में देते थे। मतलब
ये सीधा जाके यहाँ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता था और वो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट प्रोसेस को रेगुलेट करता था। ये हमें करते थे। लेकिन क्या है, ये इसके अंदर इसका इनलेट में मेरा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जहां बिठाते हैं, जो मेरा लूप को जो है वो डिस्टर्बेंसेस की वजह से प्रोसेस को डिले कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, मेरा वो डिस्टर्बेंसेस को जो उसके लाइन में इनपुट में जो लाइन में डिस्टर्बेंसेस है उसको एलिमिनेट करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए वहां मैंने और एक लूप बिठाना पड़ेगा। सो वो है मेरा सेकेंडरी लूप। तो देखिए इसको मैंने क्या किया, प्राइमरी कंट्रोलर और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के बीच में थोड़ा बढ़ा के यहां क्या किया, ये और एक लूप अंदर बिठाया है। तो यहां क्या किया है, मैंने प्रोसेस में डिस्टर्बेंस क्या है उसको रिकॉग्नाइज किया, दैट इज माय प्रोसेस 2। सो यहां मेरा प्रोसेस 2 जो है, हम इमेजिन करेंगे जो लेवल के हिसाब से देखते हैं, तो वहां है मेरा फ्लो स्पीड जो कम हो रहा है। तो यहां क्या किया है, वो फ्लो स्पीड मेजर करने के लिए उसका आउटपुट में जो फ्लो स्पीड कितना आता है उसका आउटपुट में एक फ्लो सेंसर बिठाया, मतलब एक सेकेंडरी सेंसर बिठाया। और ये सेंसर क्या करेगा, यहाँ का स्पीड क्या है वो देखता है और वो वैल्यू को आपको देगा, किसको, अंदर और एक कंट्रोलर बिठाएंगे ताकि इसको एनालाइज करे। सो यहां क्या करेंगे, ये वाला आपको एज ए सेकेंडरी कंट्रोलर को जाता है। यहां सेकेंडरी कंट्रोलर को हम क्या सर सेट पॉइंट देंगे, नहीं, यहां इसका सेट पॉइंट है कि वहां पानी का वॉल कितना ओपन होना है, मतलब वॉल जितना ओपन होता है उतना फ्लो रेगुलेट होता है। मतलब मेरा वॉल ओपनिंग को वो मैंने सेकेंडरी कंट्रोलर को एज ए सेट पॉइंट देता हूं। दैट मीन्स प्राइमरी कंट्रोलर का कंट्रोलिंग सिग्नल मेरा सेकेंडरी कंट्रोलर के लिए सेट पॉइंट जैसा काम करता है। मींस मेरे को कंट्रोल सिग्नल कितना होना है, मतलब वॉल कितना ओपन होना चाहिए, और वॉल कितना ओपन है, या वॉल कितना ओपन होना चाहिए, मतलब वॉल कितना फ्लो रेट होना चाहिए, और मेरा फ्लो रेट कितना, ये दोनों को कंपेयर करेगा। इसके हिसाब से ये एरर सिग्नल जनरेट करता है। मतलब मेरे को एज पर प्राइमरी कंट्रोल लूप के हिसाब से कितना फ्लो रेट होना चाहिए और कितना फ्लो रेट है, इन दोनों को कंपेयर करेगा और उसके हिसाब से कम ज्यादा है उसको देखेगा। और सेकेंडरी कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके उसके मुताबिक इररेस्पेक्टिव ऑफ लीकेज, वहां लीकेज की वजह से अगर फ्लो रेट कम है तो भी एरर बढ़ेगा, तो उसके मुताबिक ये कंट्रोल सिग्नल को और बढ़ाता है और वॉल को ज्यादा खोलता है। तो वॉल ज्यादा खोलने से फ्लो रेट बढ़ता है, दैट इज यूर प्रोसेस 2। फ्लो रेट बढ़ेगा तो वो फ्लो रेट जो है प्रोसेस 1 में काम करता है, तो वो फ्लो रेट बढ़ेगा तो आपका पानी का लिक्विड लेवल स्पीड अप होता है। मींस आपका जो प्राइमरी लूप का डिस्टरबेंस को ये सेकेंडरी लूप क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, उसको इंप्रूव कर रहे हैं। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। मतलब इसके अंदर दो, सिंपली देखना है तो इसके अंदर दो कंट्रोलर्स रहेगा, एक प्राइमरी कंट्रोलर सेकेंडरी कंट्रोलर, दो सेंसर्स रहता है, प्राइमरी सेंसर सेकेंडरी सेंसर, और दो प्रोसेस रहेगा, एक यहाँ फ्लो और लेवल, मतलब एक मेन प्रोसेस लूप होगा और उसको डिस्टर्बेंस करने वाला सेकेंडरी प्रोसेस लूप होगा। सो दिस इज द कैस्केडिंग कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम। ओके, सो यहाँ कुछ नेट में से मिला हुआ प्रोसेस कंट्रोल का सिंपल ब्लॉक डायग्राम एक फीड किया हुआ है। जैसे कि आपका प्रोसेस आउटपुट में एक सेंसर बिठाया है, वो प्राइमरी को दे रहा है, हमें प्राइमरी कंट्रोलर के इनपुट में दे रहा है, ये दोनों कंपेयर करके प्राइमरी कंट्रोल डिसीजन ले रहा है, और ये जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट है वही है, और वो वाला मैंने सेकेंडरी कंट्रोलर का एसपी बोल के दे रहा हूँ। और सेकेंडरी कंट्रोलर क्या कर रहा है, इनर में आपका डिस्टर्बेंस को मेजर कर रहा है, ये दोनों को कंपेयर करके कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा है। ये कंट्रोल सिग्नल जो है आपका प्रोसेस के ऊपर काम करे, मतलब यहाँ जो कंट्रोल वाल्व बिठाया होगा, जो भी फाइनल कंट्रोल एलिमेंट बिठाया उसको रेगुलेट करेगा। ये एक एग्जांपल है, तो आपको थोड़ा और समझ में आने के लिए दो डिफरेंट डायग्राम्स है, हम देखते हैं कैसा काम करेगा। सो नीचे वाला जो है सिंपल हीट एक्सचेंजर सिस्टम है, ऊपर वाला जो है आपका एक लेवल कंट्रोल सिस्टम का है। तो आई विल टेक वन एग्जांपल, दैट इज नीचे वाला कैस्केड कंट्रोल सिस्टम को देखते हैं। पहले वाला क्या था, यू कैन सी दिस येलो कलर डायग्राम, पहले ऑब्जर्व कीजिए। सो यहाँ मेरे को टेम्परेचर चाहिए 70 डिग्री, और मेरा टेम्परेचर है 70 डिग्री, मेरा सेट पॉइंट है 100 डिग्री। सो ये आपका टीटी जो पहले वाले में टेम्परेचर ट्रांसमीटर क्या करता है, ये प्रोसेस सिग्नल जनरेट करेगा, और ये प्रोसेस सिग्नल को और ये सेट पॉइंट को कंपेयर करके उसके हिसाब से वॉल कितना ओपन होना है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, और वो कंट्रोल सिग्नल आप कंट्रोल वॉल को देंगे तो ये क्या करेगा, स्टीम फ्लो रेट को चेंज करता है बाय वॉल ओपनिंग। मतलब आपको एक 40% वॉल ओपन करो बोले तो यहाँ फ्लो रेट जो है उसके मुताबिक आपको थोड़ा रहेगा। अगर मान लीजिए इधर लीकेज होगा, 40% ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कि लीकेज की वजह से आपको ये फ्लो रेट कम मिल जाता है, तो आपको डिले हो जाता है। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं हमने, सिंपली
यहाँ और एक लूप अंदर बिठा रहा है। तो ये क्या किया, मेरा पानी का मतलब स्टीम का फ्लो रेट जो है कम हो रहा है, तो स्टीम का फ्लो रेट को मैंने एनालिसिस करना है, क्योंकि मैं फ्लो रेट सही मेंटेन करूंगा तो मेरा हीट सही टाइम पे पहुंचेगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, मेरे स्टीम का फ्लो रेट मेजर करने के लिए एक फ्लो ट्रांसमीटर बिठाया, और वो फ्लो ट्रांसमीटर को एक कंट्रोलर को दे रहा हूं, और वो कंट्रोलर से मैं कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कर रहा हूं। अभी ये कैसे काम करता है देखिए, पहले क्या होगा, आपका सेट पॉइंट चाहिए, वो हमें टेम्परेचर कंट्रोलर को देंगे, दैट इज 100 डिग्री, और मेरा प्रेजेंट टेम्परेचर है 70 डिग्री। ये दोनों को कंपेयर करके एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, वो बोलेगा 40% ओपन है। यहाँ 40% का मीनिंग है कि मेरा यहाँ फ्लो रेट जो है स्ट्रीम में 40% होना चाहिए। फ्लो रेट का स्ट्रीम में पानी का स्पीड कितना होना है, 40% होना है। तो पहले क्या होता था, इधर 40% ओपन होता था, लेकिन पहले आपका स्टीम जो है मैक्सिमम में काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको 40% सही मिलता, लेकिन लीकेज होने की वजह से ये नहीं मिलता था। अभी क्या होगा, ये कंट्रोल सिग्नल एज ए 40% इसको एसपी मिल रहे, मतलब आपका टेम्परेचर कंट्रोलर का कंट्रोलिंग सिग्नल फ्लो कंट्रोलर सेकेंडरी लूप के लिए एज ए एसपी काम कर रहे हैं। तो ये एसपी को मतलब कंट्रोलिंग सिग्नल को आपका फ्लो लाइन का वेलोसिटी को ये दोनों को कंपेयर करेगा एज ए पीवी। तो ये 40% है कि नहीं दिखेगा, तो नो डाउट हमको दिखेगा, ये 40% नहीं दिखेगा, दैट मीन्स इट इज हैविंग ए एरर। जो आपको चाहिए 40% है, और वहां है आपको लीकेज की वजह से 20% है। सो आपको 40% चाहिए, 20% है, तो ये 20% एरर को क्या करेगा, ये मैग्नीफाई करेगा, और ये क्या करेगा, वॉल को और ज्यादा ओपन करेगा। वॉल को क्या करेगा, और ज्यादा ओपन करेगा। तो ये तब तक ओपन करेगा, ये आपका फ्लो जो है यहाँ का स्टीम का 40% अचीव होने तक। सो ये मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा, यहाँ का इनर लूप का 40% रहे। ओके, सो इससे क्या होगा, आपका प्रोसेस जो है स्पीड अप हो जाएगा और रेगुलेट हो जाएगा। तो सेम पहले विदाउट लीकेज से कैसे काम करता था, वैसे ये काम करता है। सो कैस्केड कंट्रोल लूप में अगर प्राइमरी लूप का फंक्शन और सेकेंडरी लूप का फंक्शन देखते हैं, सो प्राइमरी लूप का फंक्शन क्या है, मॉनिटरिंग द प्रोसेस वेरिएबल, मतलब आपका जिस पैरामीटर को आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पैरामीटर को देखेगा, सेट पॉइंट से कंपेयर करेगा, और उसके हिसाब से एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। और ये कंट्रोल सिग्नल हम देते हैं एज ए सेट पॉइंट टू द सेकेंडरी कंट्रोल लूप। अभी सेकेंडरी कंट्रोल लूप क्या करता है, जो आपका डिस्टरबेंस को मेजर करके, डिस्टरबेंस को रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया हुआ है। तो ये क्या करेगा, जो डिस्टरबेंस है उसको मेजर करेगा, और आपका कंट्रोल सिग्नल जो है एज ए सेट पॉइंट बोल के इसको मिला, इसको कंपेयर करेगा, उसके मुताबिक है कि नहीं देख के कंपेयर करके एरर जनरेट करके, उस एरर के हिसाब से आपका कंट्रोलिंग सिग्नल जनरेट करेगा, उसके हिसाब से आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कंट्रोल सिग्नल देता है और रेगुलेट करता है। ओके, so it will work on the on the controlling signal of the taking as a control signal as a set point. So यहां अगर एलिमेंट्स देखते हैं, तो यहां आपको दो कंट्रोलर्स दिखता है, दो सेंसर्स दिखता है, एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट दिखता है। सो दो कंट्रोलर, जो है आपका मेन कंट्रोलर है, पहले जो यूज करते थे वो है प्राइमरी कंट्रोलर, और दूसरा है सेकेंडरी कंट्रोलर जो इनर लूप को रेगुलेट करता है। दो सेंसर्स रहेगा, एक मेन जिसको आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, एक टेम्परेचर का जो है वो मेन सेंसर है, और ये जो फ्लो है वो सेकेंडरी सेंसर है, इनर लूप सेंसर है। ओके, और ये दोनों काम करेगा उसी प्रोसेस लूप पे, उसी फाइनल कंट्रोल पे, फाइनल कंट्रोल दैट इज कंट्रोल वाल्व पे। सो एक कंट्रोल वाल्व है, दो कंट्रोल लूप्स है, सो इट इज ए मल्टी लूप कंट्रोल। कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट एक बिहेवियर यहाँ एक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बाहर बता रहा है। सो यहाँ कंट्रोलिंग सिग्नल ऑफ द प्राइमरी लूप एक्ट एज ए सेकेंडरी कंट्रोल लूप सेट पॉइंट, मतलब प्राइमरी कंट्रोल लूप का कंट्रोलिंग सिग्नल इसके अंदर सेकेंडरी लूप का सेट पॉइंट जैसा काम करता है। सेकेंडरी लूप क्या करता है, प्राइमरी कंट्रोलर का डिस्टरबेंस को रेगुलेट करता है और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को उसके हिसाब से ऑपरेट करता है। So the disturbance of the primary loop is reduced or controlling by the secondary loop. मतलब डिस्टरबेंस जो प्राइमरी लूप का डिस्टरबेंस को जो है सेकेंडरी लूप कंट्रोल करता है या रिड्यूस करता है। The secondary loop or inner loop respond very quickly and regulate the outer loop output before the disturbance are affecting the process output. मतलब डिस्टरबेंस की वजह से जो प्राइमरी लूप का आउटपुट जो चेंज होने वाला है, डिले होने वाला है, उसको सेकेंडरी लूप फास्ट से रिस्पॉन्ड करके उसको क्या करता है, डिस्टरबेंस को रिड्यूस करके उसको मेंटेन करता है और प्रोसेस को स्टेबल कर देता है।
सो ट्यूनिंग ऑफ कैस्केड कंट्रोल लूप। तो कैस्केड कंट्रोल लूप का अगर सर दो कंट्रोल लूप्स है तो मैंने कैसे इसको ट्यून करूं, क्या पीआईडी पैरामीटर्स यूज करना है, कौन सा थंब रूल यूज करना है। देखिए यहाँ आपका पीआईडी ट्यूनिंग जो है डिपेंड करेगा आपका प्रोसेस का एक्चुअल कंडीशन के ऊपर, मगर यहाँ कुछ थंब रूल्स फॉलो करेंगे, कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करेंगे जो हम ट्यून करना है। सो सेकेंडरी लूप जो है मोस्टली क्या है, फास्ट रिस्पॉन्ड करना है। इसके अंदर आपका प्राइमरी लूप का कोई भी एरर को मतलब एरर इसका कोई लेना देना नहीं, मतलब इसके अंदर एरर मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऑफसेट होगा ऐसा कुछ इसमें कोई लेना देना नहीं, मेरे को स्पीड से रिस्पॉन्ड करना है। इसके लिए क्या करते हैं, इसको मोस्टली हमें प्रोपोर्शनल गेन पे, हाई प्रोपोर्शनल गेन पे यूज करते हैं। सिंपली कहना है तो एक ऑन ऑफ कंट्रोल का पोजीशन में लेके जाते हैं, मैक्सिमम प्रोपोर्शनल गेन देके यूज करते हैं। इसमें ना इंटीग्रल गेन ना डेरिवेटिव गेन देने को जरूरत नहीं पड़ता है। यू कैन यूज मोर प्रोपोर्शनल गेन फॉर फास्ट रिस्पॉन्स। प्राइमरी लूप, इसको इनर लूप जो है ट्यून्ड विद द इनर लूप ऑपरेशंस ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब इनर लूप का ऑपरेशन परफॉर्मेंस के हिसाब से आउटर लूप को ट्यून करना पड़ता है। इसमें आपका फ्लो लेवल टेम्परेचर इसके हिसाब से पी पीआईडी वैल्यूज हमें देख के यूज करते हैं। सो सेकेंडरी लूप में मोस्टली हमें पीआई वैल्यू यूज करते हैं, पी और पीआई पी मोस्टली यूज करते हैं। रेयर कंडीशंस अगर आपको एग्जैक्टली ऑफसेट नहीं चाहिए देन वी कैन यूज द आई, और प्राइमरी लूप में पीआईडी यूज करते हैं। अभी देखते हैं प्रोसीजर। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपको सेकेंडरी लूप को ओपन लूप में ऑपरेट करके उसको ग्राफ्स लेना पड़ता है, और वो ग्राफ का रिस्पांस के हिसाब से स्टेप रेस्पॉन्सेस वगैरह देख के टेंजेंट्स वगैरह बना के, अगर आप एक सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म यूज कीजिए या मैनुअल मेथड यूज कीजिए या नहीं तो जिगलर निकोलस मेथड यूज कीजिए, और उस ग्राफ्स के हिसाब से इनर लूप को पहले आप ट्यून करो। अगर इनर लूप का आपने ट्यून करने के बाद आपको क्या करेगा, उस लूप का रेस्पॉन्सेस रिलेशन जो है सेट पॉइंट का और प्राइमरी कंट्रोल का रिलेशन आप गैदर कीजिए, और ये वैल्यूज को फीड कीजिए प्राइमरी लूप के लिए, और वहां ग्राफ प्लॉट करके और इनर लूप को पीआईडी वैल्यूज जो आता है उसको ट्यून कीजिए। मतलब सिंपली कहना है तो दो स्टेप में करना है, पहले प्राइमरी लूप को ट्यून करेंगे पी आर पीआई यूज करके, और बाद में सेकेंडरी लूप को देखते हैं प्राइमरी लूप का रेस्पॉन्स के हिसाब से पीआईडी वैल्यूज जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें इनको ट्यून करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द कैस्केड कंट्रोल सिस्टम। सो आपका प्राइमरी लूप को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर कंट्रोल ऑफ द प्राइमरी कंट्रोल वेरिएबल। प्राइमरी वेरिएबल लेस अफेक्टेड बाय द डिस्टर्बेंसेस, मतलब डिस्टर्बेंसेस आपका ऑटोमेटिकली कोई भी डिस्टर्बेंसेस है उसका इफेक्ट जो है ये एलिमिनेट कर जाएगा, और एक्सट्रीम डिस्टर्बेंसेस को आप आसान से रेगुलेट कर सकते हैं। आपका सिस्टम जो है डिस्टर्बेंस से फास्ट रिकवर होगा, और जो डिले है लैग है वो रिड्यूस हो जाता है, और सिस्टम का ऑपरेशन फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाता है, वो स्लो नहीं करेगा और उसको और ऑपरेशन फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाता है। ओके, और सेम आप रिड्यूस द डेड टाइम अभी डिस्कस किया है, तो मतलब सिस्टम जो डिले हो रहा है डेड हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा, टाइम लैग को रिड्यूस करेगा, डायनेमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। सेम चीज है ऊपर जो फास्ट रिकवरी का जो बताया वही मीनिंग है। प्रोवाइड द लिमिट्स टू द सेकेंडरी लूप, सेकेंडरी लूप का जो है लिमिट्स पे एग्जीक्यूट करेगा। और मेन चीज कैस्केड कंट्रोल सिस्टम जो है, अगर आप चाहे तो एग्जिस्टिंग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में भी जो अभी तो डायग्राम देखा वो एग्जिस्टिंग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करके यूज किया है। मतलब मेरा ऑलरेडी पीआईडी कंट्रोल लूप है तो सर उसके हिसाब से इसको कोई अलग तरीके से डिजाइन करना है, कुछ नहीं है। एग्जिस्टिंग पीआईडी कंट्रोल लूप है उसको थोड़ा मतलब इन बिटवीन सेकंड लूप को इंसर्ट करके उसका कंट्रोलिंग सिग्नल इसका सेट पॉइंट जैसे फीड करके थोड़ा रिमोट सेट पॉइंट सेट करना पड़ता है सेकेंडरी कंट्रोलर को, क्योंकि मैनुअल फीडिंग नहीं है तो उसको रिमोट सेट पॉइंट सेट करके ऑपरेट करना है। तो छोटा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, और एग्जिस्टिंग डिजाइन में इसको बिठा सकते हैं, और चाहे तो इसको फीड फॉरवर्ड के साथ भी आप इसको बिठा सकते हैं। डिसएडवांटेज, सो इसके अंदर मल्टी लूप है, सो सिस्टम जो है कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इसके अंदर जो है आपको दो कंट्रोलर लगता है, दो सेंसर्स लगता है। सो दो कंट्रोलर दो सेंसर ऑटोमेटिकली सिस्टम का कॉस्ट 70-80% बढ़ा देता है। तो आप सिर्फ एक डिस्टर्बेंस को कॉम्पनसेट करने के लिए जो आपका सिस्टम को जो है कॉस्ट बढ़ा दे रहे, अगर इट इज सम पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग। ओके, सो यहाँ कुछ एग्जांपल्स है तो जो आपका अभी तक डिस्कस किया है, तो आप ऑलरेडी यहाँ आप देख सकते हैं एक लेवल कंट्रोल लूप का है। सो यहाँ लेवल मेंटेन करने के लिए क्या किया है, यहाँ पंप से पानी जा रहा है, और अगर मान लीजिए इनर लूप नहीं है तो ये क्या करेगा, यहाँ से देखिए पहले यहाँ राइट साइड से डिस्कस करेंगे।
एक लेवल ट्रांसमीटर है और ये लेवल मेजर करेगा, हाइड्रोस्टैटिक लेवल ट्रांसमीटर है। ये क्या करेगा, आपका लेवल कंट्रोलर को जाएगा, लेवल कंट्रोलर क्या करेगा, आपके एसपी का और लेवल को कंपेयर करेगा, कंट्रोल सिग्नल देता है। अगर नॉर्मली ये कंट्रोल सिग्नल क्या करते हैं, सीधा कंट्रोल वाल को हम देते थे, अभी क्या करेंगे, ये कंट्रोल सिग्नल्स हमें अभी देंगे सेकेंडरी कंट्रोलर, क्योंकि यहाँ पाइपलाइन में लीकेजेस होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ फ्लो को रेगुलेट करना पड़ता है, इसलिए एक फ्लो ट्रांसमीटर बैठाया और वो फ्लो ट्रांसमीटर जाके फ्लो कंट्रोलर को दे रहे हैं। तो ये लेवल कंट्रोलर का सेट पॉइंट कंट्रोलिंग सिग्नल फ्लो कंट्रोलर के लिए सेट पॉइंट जैसे काम करेगा। ओके, यहाँ ऊपर जो एरो दिया है ये जरूरत नहीं है। सो ये दोनों को कंपेयर करेगा और इसके बाद एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। वो हमें सिंपली यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा डायग्राम दिया आईटीपी का स्ट्रक्चर। सो आईटीपी को देंगे तो आईटीपी क्या करेगा, वॉल को ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करके फ्लो स्पीड को मेंटेन करता है। यहाँ थोड़ा आपका डायग्राम को एक्सट्रीम में प्रैक्टिकल कंडीशन में रोटामीटर और एक आईटीपी का इंस्टॉलेशन डायग्राम वगैरह पूरा दिखा रहा है। एक्चुअली बेसिक डायग्राम में सारे दिखाने को जरूरत नहीं है। Now we can discuss the ratio control. So ratio control system also एक मल्टी लूप कंट्रोल सिस्टम है। एक मतलब सिंपली मेरा फील्ड में दो फ्लो रेट्स है। सो एक मेंटेन होना है 20 लीटर्स पर आवर है, तो दूसरा वाला जो है मिक्सिंग के लिए 40 लीटर पर आवर होना है। मतलब एक 20 लीटर्स होगा तो दूसरा 40 लीटर्स का स्पीड पे होना चाहिए। मतलब ये 1 होगा तो ये 2 पार्ट्स होना है। अगर ये 30 लीटर्स हो गए तो ऑटोमेटिकली ये वाला कितना होना चाहिए, 60 लीटर्स होना चाहिए। सो अगर ये मैनुअल करते हैं तो बार बार ऑपरेट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा कोई लूप बनाओ जो मेरा पहले वाला जैसा वेरी होता है उसके मुताबिक सेकेंडरी वाला भी कम ज्यादा होता है। मतलब पहले वाला 20 लीटर होता है, दूसरा वाला 40 लीटर हो, पहले वाला 30 लीटर से चले जाता है तो 60 लीटर पे गए, दूसरा वाला 15 लीटर, पहले वाला 15 लीटर में जाता है तो दूसरा वाला 30 लीटर पे गए। मतलब ऑटोमेटिकली वो जो आपने बताने वाला रेशियो के हिसाब से एक दूसरा ऑपरेट हो सकता है, तो बहुत अच्छा होगा। इसको हम कहते हैं रेशियो कंट्रोल। सो रेशियो कंट्रोल सिस्टम इज ए टेक्निक वेयर वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू कीप द रेशियो प्रोपोर्शनेट टू द अनदर रेशियो। मतलब ये दूसरों के ऊपर रेशियो पे डिपेंड करके काम करने के लिए यूज करते हैं। द रेशियो आर्किटेक्चर इज ए maintain flow rate of the one stream in the process at defined of specified proportion related to the another। मतलब ये क्या करते हैं, एक फ्लो स्ट्रीम को दूसरे के ऊपर डिपेंड करके मेंटेन करता है। मतलब पहले वाला 20 होगा तो आपने इसको मल्टीप्लायर 2 बोलते हैं, तो पहले वाला 20 होगा तो ये 20 इंटू 2 करेगा तो 40 करेगा। अगर पहले वाला 30 होगा तो 30 इंटू 2। मतलब आपका एक पैरामीटर का पीवी को कंसीडर करके उसको रेशियो के हिसाब से दूसरा पैरामीटर को रेगुलेट करता है। ये एक तरीके से देखा जाता है तो एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम है जो इंडस्ट्री में हर बैच प्रोसेस ऑपरेशंस में, मिक्सिंग सिस्टम्स में बहुत सारे जगह पे इसको यूज करते हैं। The main objective of the ratio control system to maintain the 2 or more variables at particular ratio, even the parameter varying. So ratio control system जो मोस्ट एप्लीकेशन है, ब्लीडर फीडिंग सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, इन सारे में ज्यादा यूज करते हैं। डायरेक्टली हाँ वी कैन एंटर इनटू द टाइप्स ऑफ रेशियो कंट्रोल सिस्टम। यहाँ एक्चुअली हमको मोस्ट प्रोबेबली हर जगह पे नेट पे एक ही डिजाइन मिलता है, लेकिन यहाँ देखा जाता है प्रैक्टिकल कंडीशन में फील्ड में हमें दो प्रकार का डिजाइन यूज करते हैं, एक एक्सप्लिक मेथड और एक इम्प्लिक मेथड बोल के। सो यहाँ इम्प्लिक मेथड बोल के एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ इम्प्लिक मेथड जो है पहले क्या करता है, आपका फ्लो को मतलब एक स्ट्रीम को कंप्यूट करेगा और रेशियो से मल्टीप्लाई करके उस प्रोसेस को लीनियराइज करके लेता है। यहाँ मोस्टली मेरे दोनों फ्लो ट्रांसमीटर जो है लीनियर होना बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने एक फ्लो रेगुलेशन का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाउ द इम्प्लिक मेथड विल बी देयर। ये ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ दो मेरा फ्लो लाइन्स है, एक नीचे एक फ्लो लाइन है, ऊपर वाला एक फ्लो लाइन है। ये एक दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट फ्लो लाइन्स है। मान लेंगे कि मेरा ऊपर वाला फ्लो लाइन है ये 20 लीटर पर आवर है और नीचे वाला क्या होना चाहिए, ऊपर वाला 20 लीटर है तो उसका डबल होना चाहिए। मतलब नीचे वाला जो है तो ये 20 लीटर होगा तो नीचे कितना होना चाहिए, डबल, मतलब 40 लीटर होना है। अगर ऊपर वाला 30 लीटर होगा तो नीचे वाला 60 लीटर होना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या किया है, यहाँ एक फ्लो ट्रांसमीटर यूज किया, नीचे वाले में एक फ्लो ट्रांसमीटर यूज किया और एक रेशियो कंट्रोलर यूज किया। ये रेशियो कंट्रोलर क्या करता है, ये ऊपर वाला 20 लीटर है तो आपको कितने टाइम्स ये ज्यादा होना है वो हमें एज ए रेशियो इसको बता देते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका पहले वाला 20 लीटर को देखेगा और आपको ये डबल होना है, उसके हिसाब से ये क्या करेगा, ये है कि नहीं चेक करके उसको रेगुलेट करता है। और एक्सप्लेनेशन में इसको और अच्छे से देखते हैं, यहाँ दो तरीके से बता रहे हैं।
सो जो लाइन में आपको कंट्रोल वाल्व बिठाते हैं उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड फील्ड। ओके, और जो लाइन में हमें कंट्रोल वाल्व नहीं बिठाते हैं, फ्री एंड में रन करते हैं, उसको वाइल्ड फील्ड या नहीं तो रिमोट फील्ड बोल के बोलते हैं। ओके, मतलब एक डिस्टरबेंस लाइन होगा, एक मैनिपुलेटेड लाइन होगा। ये फील्ड में अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। जो अनकंट्रोल्ड होगा, कंट्रोल वाल्व नहीं बिठाता है, कंट्रोलर जो भी ऑपरेट नहीं होता है, उसको वाइल्ड फील्ड बोलते हैं, रिमोट फील्ड बोलते हैं, डिस्टरबेंस स्ट्रीम बोलते हैं। जहां आपका कंट्रोल वाल्व बिठा हुआ रहता है और कंट्रोल को रेगुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं मैनिपुलेटेड फील्ड, कंट्रोल्ड फील्ड। ओके, बोल के हमें इसको बताते हैं। ओके, वर्किंग, हाउ इट विल वर्क। देखिए यहां क्या करते हैं, पहले हमें वाइल्ड फील्ड का जो फ्लो रेट को पहले यहां हम मेजर करते हैं यूजिंग ये फ्लो ट्रांसमीटर। और ये फ्लो ट्रांसमीटर क्या करता है, ये वाइल्ड फील्ड का फ्लो रेट को पीवी में कन्वर्ट करता है, और वो कंट्रोलिंग वो पीवी सिग्नल को आपको हम देते हैं फ्लो कंट्रोलर को थ्रू ये रिले मल्टीप्लायर या रेशियो मिक्सर। ये रेशियो मिक्सर क्या है, इट इज ए मल्टीप्लायर है। आपको ये जो वाइल्ड स्ट्रीम का फ्लो रेट जो है नीचे वाला, जो मतलब कंट्रोल्ड फ्लो रेट वाइल्ड स्ट्रीम फ्लो रेट से कितने गुना ज्यादा होना है हम बता देते हैं। मान लीजिए ये ऊपर वाला 20 लीटर्स होना चाहिए, तो मेरे को नीचे वाला डबल होना है, तो ये रेशियो हम देंगे एज ए 2 मल्टीप्लायर बोल के। तो ये क्या करेगा, आपका वाइल्ड फील्ड का 20 लीटर पर आवर को ये दिया हुआ रेशियो से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 20 इंटू 2 वो कितना हो गया 40 लीटर पर आवर। सो ये क्या करेगा, वो 40 लीटर पर आवर को एज ए रेशियो मल्टीप्लायर बोल के या सेट पॉइंट बना के फ्लो कंट्रोलर को देता है। ये फ्लो कंट्रोलर जो आपका नॉर्मल पीएडी कंट्रोलर है, जो आपका नॉर्मल पीएडी कंट्रोलर, तो इसको क्या करते हैं, एज ए रिमोट सेट पॉइंट पे ऑपरेट करके हमें ये रेशियो मल्टीप्लायर से फीड करते हैं। तो ये रेशियो मल्टीप्लायर का यहाँ कितना आ रहा है एसपी, 40 लीटर पर आवर, जैसा मतलब आपका सेट पॉइंट जो है 40 लीटर पर आवर जैसे इसको मिल जाता है, जो नॉर्मल पीएडी कंट्रोलर में मिलता है। तो ये 40 लीटर पर आवर आपका एसपी मिल गया, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल लाइन में 40 लीटर पर आवर है कि नहीं चेक करता है। तो वो कैसे है, यहाँ एक फ्लो ट्रांसमीटर बिठाया, ये क्या करता है, इधर का फ्लो रेट को चेक करता है। मान लीजिए ये 20 लीटर पर आवर है या नहीं तो 10 लीटर पर आवर है, सो ये पीवी में कन्वर्ट करके कंट्रोलर को देता है। तो ये 10 लीटर पर आवर है और ये 40 लीटर पर आवर है, तो एरर 30 लीटर है। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल उसके हिसाब से जनरेट करता है, और वो कंट्रोल सिग्नल को क्या करता है, कंट्रोल वाल्व ओपन करेगा, मतलब ऑटोमेटिकली एरर 30% है तो वाल्व मैक्सिमम है तो खुल जाता है, मतलब एरर ज्यादा मैक्सिमम है तो वाल्व खुल जाता है। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ फ्लो जो है स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब 30 लीटर 20 30 40 ऐसा आपको जो है एरर कंपनसेट होने तक वाल्व खुलते जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इन केस आपको ये 20 लीटर जाके 15 लीटर हो गया, सो अगेन यहाँ रेशियो तो आपने 2 ही दिया, तो 15 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरर, ये जो है 15 इंटू 2 क्या, सॉरी 15 पहले कितना था 20 बोला था, तो एक काम करेंगे 25 मान लेंगे, 25 इंटू 2, सो 25 इंटू 2 बोले तो 50 हो गए। तो ये क्या करेगा, यहाँ 50 आ गया, तो पहले 40 में सेट था, अगेन ये 50 हो गए तो 10 एरर बढ़ गया। तो ये क्या करेगा, 40 है और ये 50 चाहिए, तो ये दोनों को कंपेयर करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, तो वाल्व और थोड़ा खुलेगा। इवन अगर मान लीजिए मेरे ये जो है फ्लो रेट ऊपर वाला 15 हो गया, मतलब सडनली घट गया, तो यहाँ कितना है, रेशियो आपने 2 दिया है तो 30 होगा, ये दोनों को कंपेयर करेगा 30, और क्या करेगा, और ये वाल्व ऑलरेडी 50 में है, तो ये क्या करेगा, एरर जो नेगेटिव है, सो ये क्या करेगा, वाल्व को बंद करेगा। सो वाल्व स्पीड क्या होता है, कम होते जाएगा, मतलब फ्लो रेट जो है कम, मतलब ये ऐसे रेगुलेट करेगा। मगर याद रख लीजिए ये सिस्टम में मेरा दोनों फ्लो सेंसर का आउटपुट जो है लीनियर होना बहुत जरूरी है। अगर नॉन लीनियर है तो ये रेशियो बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट मेथड, या नहीं तो इसको और एक नाम बोलते हैं फ्लो फ्रैक्शन कंट्रोल मेथड बोलते हैं, फ्लो फ्रैक्शन कंट्रोल मेथड। सो रादर देन यूजिंग ए रिले, मतलब एक्सटर्नली हमें रिले यूज करने के जगह पे हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर, ऐसा कंट्रोलर यूज करते हैं जो है इंटरनली रेशियो बिल्ड करके आपका रेशियो के हिसाब से डायरेक्टली कंट्रोल कर सके। सो अगर एक तरीके से बोलना है तो ये प्योरली रेशियो कंट्रोल। पहले वाला क्या था, नॉर्मल पीएडी कंट्रोलर रूप में हमने सिंपली एक रेशियो मल्टीप्लायर, बाहर से एक मल्टीप्लायर सर्किट, एक रिले सर्किट यूज करके, मल्टीप्लायर रिले यूज करके हमें सेट पॉइंट को जनरेट करते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सीधा आपको रेशियो क्या चाहिए कंट्रोलर को सीधा बताएंगे और इसके अंदर 2 सेंसर सीधा फीड करके हमें ऑपरेट करते हैं। ओके,
सो इसके अंदर आपको एक्सप्लिट मेथड में, मतलब एक्सप्लिट मेथड में जो फ्लो फ्रैक्शन कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों सेंसर्स को सीधा कंट्रोलर को कनेक्शन करते हैं, नो रिक्वायर्ड टू यूज एनी मल्टीप्लायर। ओके, सो यहां आपको डेटा लगेगा, एक है रेशियो कितना चाहिए, दूसरा आपका प्रोसेस गेन कितना होना चाहिए दोनों फ्लोस के हिसाब से, मतलब पीआईडी पैरामीटर्स क्या होना है वो बताना होगा। सो इसका यहाँ दो वर्किंग्स बता रहे हैं, डायग्राम्स दिखा रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन और देखते हैं। सेम वाइल्ड फील्ड और कंट्रोल फील्ड है इसमें। सो वर्किंग यहां क्या करते हैं, सिंपली यहां कंट्रोलर के अंदर, इस कंट्रोलर के अंदर दो, मतलब इट इज हैविंग ए 2 पीवी इनपुट्स एंड 1 मैनुअल सेट पॉइंट फीडिंग प्रोविजन। सो ये क्या करेगा, दो पीवी इनपुट में हम एक अनकंट्रोल्ड और एक कंट्रोल्ड बोल के डिफाइन करते हैं, मतलब एक प्राइमरी सेंसर और एक दूसरा सेंसर बोल के हम बता देते हैं। और ये क्या करेगा, एक सेंसर हम बिठाएंगे फ्लो सेंसर एट द वाइल्ड फील्ड में, जो अनकंट्रोल लाइन में, वो वाला एक पॉइंट को देते हैं, और एक जो है सेंसर जो है हम नीचे लाइन में बिठाते हैं, और ये भी हमें एज ए सेकेंडरी सेंसर बोल के इसमें फीड करते हैं। ये दोनों सेंसर इंफॉर्मेशन को ये एनालिसिस करेगा और आपने दिया हुआ रेशियो के हिसाब से आपका कंट्रोल को ऑपरेट करता है। तो ये कैसा, और थोड़ा वाइडली देखते हैं इंटरनली कैसा काम करता है। तो यहां क्या करते हैं, इंटरनली इट इज हैविंग ए डिवाइडर। पहले अगर इसको ब्रॉडली देखते हैं तो इसके अंदर एक डिवाइडर रहेगा, आपका डिस्टर्बेंस लाइन का फ्लो ट्रांसमीटर का आउटपुट को और आपका कंट्रोल्ड वेरिएबल का जो जिसको मैनिपुलेट करना है, ये दोनों को डिवाइड करता है। मतलब मेरे को चाहिए, मान लीजिए ऊपर वाले से नीचे डबल होना चाहिए, तो ऊपर वाला मेरा है 10 लीटर, ऊपर वाला मेरा 20 लीटर है, और नीचे वाला मेरा जो है ऊपर वाला 20 लीटर है, नीचे वाला मेरा डबल होना चाहिए, नीचे वाला डबल होना चाहिए, मतलब 20 की जगह पे 40 होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ऊपर वाला 20 लीटर और नीचे वाला मेरा जो है 10 लीटर है मान लेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाय 1, मतलब ये 2 बोल के रेशियो इसको लेता है। लेकिन आप यहाँ रेशियो फीड करेंगे, इट कैन डिवाइडेड बाय, मतलब 4 बोल के इधर फीड करेंगे, ये दोनों को कंपेयर करेगा और ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। तो ये ऑटोमेटिकली डिविएट होगा, क्योंकि यहाँ मेरा 10 है, यहाँ मेरा 10 है और यहाँ डबल होना चाहिए, सो ये हाफ है और ये वाला मेरे को चाहिए डबल। सो ये क्या करेगा, हाफ और ये डबल, तो वो एरर जो है ज्यादा होने की वजह से 1.75 होने की वजह से कंट्रोलर क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल को बढ़ा देता है, तो वाल्व खुल जाएगा। तो ये नीचे वाला क्या होता है, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, तब तक ये रेशियो कॉम्पनसेट नहीं होता, तब तक ये वाल्व खुलते जाएगा। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ द रेशियो कंट्रोल सिस्टम। यहाँ आपका जो सेम अभी डिस्कस किया हुआ है हमने, यहाँ देखिए एक मिक्सिंग प्रोसेस में मैंने एक फ्लो लाइन में और एक दूसरा फ्लो लाइन में यूज कर रहे हैं। तो ये अनकंट्रोल लाइन है, ये वाला बी वाला जो है कंट्रोल लाइन है। यहाँ क्या कर रहे हैं, अनकंट्रोल लाइन को हमें फ्लो मेजर कर रहे हैं और उसको हमने रेशियो मल्टीप्लायर को दे रहे हैं। रेशियो मल्टीप्लायर भी मान लीजिए, या नहीं तो ये डिवाइडर एक्सप्लिसिट मेथड के हिसाब से एक डिवाइडर मान लेंगे। और यहाँ कंट्रोल लाइन में एक फ्लो ट्रांसमीटर बिठाया, ये दोनों को कंपेयर करके एक रेशियो जनरेट कर रहा है, और कंट्रोलर के एक रेशियो दे रहे हैं, ये दोनों को कंपेयर करेगा। ये रेशियो मैच नहीं होता है तो ये क्या करेगा, कंट्रोल तब तक इसको एडजस्ट करेगा ये दोनों रेशियो मैच होने तक। तो या आपका मैनिपुलेटेड लाइन जो है तब तक ये रेगुलेट होते जाएगा जब तक आपका रेशियो मैच नहीं होता है। ये सेम और एक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में यूज कर रहे हैं। यहाँ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में देखिए, एयर का वेलोसिटी और फ्यूल दोनों बराबर होगा तो इसमें वेस्टेज कम होगा और अनवांटेड गैसेस कम जनरेट होता है। सो यहाँ वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, आपका फ्यूल रेशियो और एयर रेशियो को मैच करने के लिए फ्यूल रेशियो में एक फ्लो ट्रांसमीटर बिठाया, एयर रेशियो में एक फ्लो ट्रांसमीटर बिठाया, और क्या कर रहे हैं, आपका फ्यूल का कंपोनेंट के हिसाब से आपका जो है ये क्या कर रहे हैं, इधर आपका एयर को रेगुलेट कर रहे हैं। सो फ्यूल ज्यादा होगा तो एयर उसी रेशियो में फीड होता है, फ्यूल कम होगा तो आपका उसी रेशियो में एयर का कम होते जाएगा। तो ये ऐसा यहाँ आपको यूज करें। इसी के अंदर आपको और थोड़ा फीड कैस्केडिंग का भी और एक टेम्परेचर का भी डाल के रखा हुआ है, कैस्केड नहीं फीड फॉरवर्ड का। सो वी नो नीड डिस्कशन, ये देख सकते हैं। एडवांटेजेस, सो इसके अंदर एडवांटेजेस क्या है, एबल टू कनेक्ट एंड ऑपरेट 2 और मोर मेजर्स एट ए डिफरेंट डिफाइंड रेशियोस, मतलब 2-3 वेरिएबल्स को आप एक ही रेशियो में इसको मेंटेन कर सकते हैं। सिंपल डिजाइन है, इजी टू इंप्लीमेंट है, ये जो है बहुत सिंपल डिजाइन होता है और मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आपका एग्जिस्टिंग पीआईडी लूप में भी एक्स्ट्रा एक रेशियो मल्टीप्लायर
एक मैथमेटिकल मल्टीप्लायर सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करके भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब इट इज नॉट ए मच कॉस्टलियर, एग्जिस्टिंग वाले में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या न्यू डिजाइन में भी आपको यूज कर सकते हैं। एक कंट्रोलर विद मल्टी इनपुट से लेके भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कंट्रोलर है तो उसी के अंदर सिर्फ कंट्रोलर बिना रिप्लेस करके आपने एक रेशियो मल्टीप्लायर यूज करके, मतलब दो तरीके का मेथड्स इसमें अवेलेबल है, एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट मेथड बोल के दोनों आपको अवेलेबल है। ओके, कैन कंपैटिबल टू एग्जिस्टिंग कंट्रोलर्स एंड कंट्रोल सिस्टम, सिंपल मॉडल है। डिसएडवांटेज यहाँ क्या होता है, एक पैरामीटर आपको एक प्रोसेस वेरिएबल मेजर करके उसी को कंट्रोल करके रेगुलेट करता है, दूसरा पैरामीटर को क्या करता है, इनडायरेक्टली एनालिसिस करता है। वो समझेगा कि एज पर आपका रेशियो के हिसाब से वो मेंटेन हो रहा है, मतलब रेशियो मल्टीप्लायर जो देता है उसको एज एसपी मान के देखता है, लेकिन एग्जैक्टली वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं है, या नहीं तो उसमें बराबर आपका लीनियर नहीं होगा सिस्टम, तो वो रेशियो जो है कभी भी मेंटेन नहीं होगा। सो यहाँ मोस्टली हम इस सिस्टम को फ्लो कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं, और फ्लो कंट्रोल सिस्टम में हमारा हेड टाइप ऑफ फ्लोमीटर ज्यादा यूज करते हैं। अगर वहां आपने हेड टाइप ऑफ फ्लोमीटर का मेन डिसएडवांटेज है स्क्वायर रूट रिलेशन, मतलब नॉन लीनियरिटी है। अगर आप उसको बराबर कैलिब्रेट नहीं करते हैं तो नॉन लीनियरिटी प्रेजेंट है, तो आपका रेशियो कभी मेंटेन नहीं होगा। ओके, सो आपका इसको ट्यून करने के लिए रेशियो रिलेशंस भी बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, और दोनों प्रोसेस वेरिएबल्स का पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे से जानकारी होना है, क्योंकि विस्कॉस स्ट्रेस वगैरह प्रॉपर्टीज जानते हैं तो पीएडी वैल्यूज को प्रॉपर्ली आप फीड कर सकते हैं। ओके, ये मेथड जो है सिर्फ फ्लो कंट्रोल सिस्टम में ही, फ्लो रेट रेगुलेशन में ही ज्यादा सक्सेस है, और अपार्ट फ्रॉम द फ्लो रेगुलेशन बाकी सारे सिस्टम में ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। एप्लीकेशंस, रेशियो कंट्रोल सिस्टम को हमें ब्लीडिंग ऑपरेशंस में ज्यादा यूज करते हैं, जहां आपको टू पैरामीटर्स को स्पेसिफिक रेशियो में मेंटेन करने के लिए, अभी एग्जांपल में बताया था, फ्यूल एयर रेशियो मेंटेन करने सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। रिएक्टर्स में यूज करते हैं, जो एटॉमिक रिएक्टर्स और कुछ केमिकल रिएक्टर्स होते हैं, उसमें प्रॉपर रेशियो मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। डिस्टिलेशन कॉलम में यूज कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम में आपको रिफ्लेक्शन रेशियो बराबर मेंटेन करने के लिए काम आता है। इंजेक्शन, जो आपका मोल्डिंग सिस्टम है, ये मोल्डिंग लिखा है, गलत है स्पेलिंग, मोल्डिंग सिस्टम में जो आपका पिगमेंट्स इंजेक्ट करते हैं वो प्रॉपर रेशियो नहीं होता है, तो सिस्टम जो है क्रैंक होगा, और आपका जो मोल्ड जो बना हुआ है वो लीकेज, मतलब मोल्ड बराबर नहीं बनेगा, तो वो प्रॉब्लम देता है। तो प्रॉपर रेशियो में पिगमेंट्स इंजेक्ट करना है, तो वहां भी ये अच्छे से काम करता है। फ्यूल हीट मैकेनिज्म में यूज कर सकते हैं, जैसा मटेरियल फ्लो के हिसाब से, अगर ज्यादा मटेरियल फ्लो है तो उसके हिसाब से आपका फ्यूल और हीट प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। ज्यादा मटेरियल फ्लो होता है तो ज्यादा हीट देना है, कम मटेरियल फ्लो होता है तो कम हीट देना है मान लीजिए, तो वहां भी इस सिस्टम को आप यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द सम मेजर एप्लीकेशंस ऑफ योर रेशियो कंट्रोल। एनी क्वेश्चंस?